गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुका है कि आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक ग्रामर का बेसिक पार्ट है, लेने का सबसे पहला रीज़न है कि हम ग्रामर का एक स्पेसिफिक बैच चालू करने वाले हैं और ये उसका पहले दिन का पहला पार्ट होगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आई गारंटी यू आप एक एक करके हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें आसानी से इस वीडियो में समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, आप किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे किसी न किसी स्पीच का एक पार्ट होता है। आप कोई एक टॉक कर रहे हैं, जैसे ही इज़ वर्किंग इन फील्ड, इसमें जो भी 5 स्पेसिफिक वर्ड हैं वो सभी स्पीच के एक पार्ट है। इसका फंडामेंटल डेफिनेशन है, इन इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ए डिफरेंट कैटेगरीज और पार्ट ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन देयर रोल एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो जो भी इसे हिंदी में कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन सभी को विभाजन किया गया है उनके काम के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब अगर हम देखें एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, ही इज़ वर्किंग इन फील्ड, इट मीन्स ही इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, इज़ a different part of speech, working is a different part of speech, and in and field as well are different part of speech. आप सभी को इसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनीशन क्या है। अब देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि इसके डिफिनीशन में क्लियर हो गया था कि 8 पार्ट होते हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सभी का नाम मैं हिंदी में साइड में मेंशन कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये 8 पार्ट जो हो गए, इन्हें डिवाइड कर दिया गया है इनके रोल के हिसाब से और ये सभी स्पीच के एक पार्ट है। अब इनको उदाहरण के तौर से हम एक एक करके डिफिनीशन में देखेंगे और सभी का एक एग्जांपल लेके मैं आप सभी को इसमें बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए। चलिए पहले देखते हैं नाउन्स को। तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़। द आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट और हु। इन एग्जांपल ये मैंने अपने आपसे एक डिफिनीशन दिया है कि नाउन होता क्या है। तो सिंपल सा साधारण सा मतलब होता है संज्ञा का किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर या किसी एक चीज़ जो भी आप अपने आजू बाजू में देख रहे हैं वो सभी नाउन है। अब किस तरह के नाउन है वो हम आगे देखेंगे, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई कैट, स्कूल, फ्रेंडशिप, सिटी, टीचर, ये सभी नाउन है। आप अपने बाजू में देख रहे होंगे पलंग, कुर्सी, टेबल, लैम्प, पेन, कलम या जो भी है वो सारे नाउन में कंसीडर किए जाएंगे। इन अ सिंपल फॉर्म द नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंसेस स्मूदर। इसको सिंपल से समझिए। जो प्रोनाउन है वो नाउन का एक व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है जिसे हम एक सेंटेंस में बार बार रिपीट करते हैं, उसे हटा करके उसकी जगह एक ऐसे स्पेशल सेंटेंस को डालता है, एक स्पेशल वर्ड को डालता है जो उस नाम को ना लेकर के उसकी जगह उस नाम उसके बारे में बताया जाता है। जैसे वह खेत में काम कर रही है। यदि मैं इस लाइन को साधारण सी भाषा में बोलूं कि सी लव्स रीडिंग बिकॉज इट रिलैक्स हर, तो यहाँ सी की जगह ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ एक फीमेल है जो पढ़ने को अपना हॉबी मानती है, जो कि उसे आसान या आराम महसूस कराता है। तो जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण और लेता हूँ कि राजा वहाँ पर घूम रहा है, वह नदी किनारे जा रहा था। तो राजा एक स्पेसिफिक नेम हो गया जो कि नाउन में कंसीडर होगा। अगर उसको साइड में ले जाके वह नदी किनारे जा रहा था, वो एक प्रोनाउन में कंसीडर होगा। तीसरा जो स्पीच का पार्ट है वो है वर्ब्स। तो वर्ब्स के मतलब तो सबको जानकारी होगी कि वर्ब्स डिस्क्राइब्स एक्शंस, ऑक्यूरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग्स। अगर कोई भी चीज़ें हैं जिसमें आपकी थोड़ी भी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है, थोड़ी भी एनर्जी आपको उसमें पुश करनी पड़ रही है, तो वो एक क्रिया के माध्यम से जाना जाता है। जैसे हर एक चीज़ जो कि
जिसमें आप थोड़ा वक्त देते हैं, आपके बॉडी में मोशंस होती है, तो वो वर्ब में कंसिडर किया जाता है। देखिए, इसे याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इन चीज़ों को समझें। वर्ब्स क्या होता है? दौड़ना, हंसना, खेलना, रोना, कुछ भी, जैसे भी कुछ भी आप अगर सो रहे हैं तो वो भी एक वर्ब में कंसिडर किया जाएगा। सिंपल सा फॉर्म है कि अ वर्ब इज़ एन एक्शन, स्टेट्स और पोजीशंस दैट इज़ नोन एज अ वर्ब। तो वर्ब्स की जो है इसका बहुत लेंथीएस्ट रोल होता है ग्रामर में, खासकर ग्रामर में। आप देखिएगा इसका 5 फॉर्म होते हैं, आगे हम देखेंगे। वर्ब 1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, किसी भी नाउन या प्रोनाउंस की क्वालिटी को कोई भी अगर डिस्क्राइब कर रहा हो तो वो एक एडजेक्टिव है। सिंपल सा कोई सा भी वर्ड एक ले लीजिए, जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, वो लड़की है। सी डिफाइंस लाइक सी इज़ अ फीमेल, बट व्हाट इज़ द क्वालिटी इन हियर? सी इज़ ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल इज़ रिप्रेजेंट्स हर क्वालिटी। सो यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब भी होता है दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन मोर डिटेल बाय आंसरिंग विच, व्हाट काइंड एंड हाउ मैनी। सो ये जो डिफिनीसन है ये मैंने अपने तरीके से दिया है, आप इसे थोड़ा देखिएगा अपने तरीके से। एग्जाम्पल में ले लेते हैं रेड, जैसे दिस इज़ पेन, बट व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस पेन? दिस इज़ अ रेड पेन। टॉल, ही इज़ अ मैन, he is tall. Exciting, 3, beautiful, etc. Now we will see about the adverbs. What is adverbs? जैसे अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव है, उसी तरह वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन या डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब का मतलब हो गया, जैसे हमने वर्ब की डेफिनेशन क्या देखी थी? वर्ब की डेफिनेशन होती है कोई भी वर्क करना, किसी भी तरीके की एनर्जी वेस्ट करना, वो सारी चीज़ें वर्ब में आती है। और वर्ब की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना दैट इज़ नोन एज एन एडवर्ब। सो क्विकली, वेरी, ऑफन, वेल एंड यस्टरडे। देखिए, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। ही रन्स, वो दौड़ता है, बट ही रन्स क्विकली, वो तेज़ दौड़ता है, वो जल्दी दौड़ता है। ये वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब है वो वर्ब की क्वालिटी है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, ऑफन इंडिकेटिंग लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन। इन अ सिंपल फॉर्म समझिए इसे, बिल्कुल ऐसे समझिए। दो नाउन, दो प्रोनाउन, या एक नाउन या एक प्रोनाउन या दो ऑब्जेक्टिव के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उन्हें एक बार कंबाइन करने का जो काम करता है ना, वो प्रीपोजिशन करता है। जैसे समझते हैं, दिस इज बुक, बट दिस बुक इज ऑन द टेबल। टेबल एंड बुक बोथ आर एन ऑब्जेक्टिव, बोथ आर नोन एज अ noun, but what is the relationship between both of them? In. So in is known as preposition. On, but. Conjunction. Conjunction connect words, perhaps or clauses. They help a sentence flow more smoothly. अब देखिए एग्जाम्पल है एंड, बट और सो, बिकॉज। सेंटेंसेस है, सी वॉन्टेड टू गो आउट बट इफ़ इट वॉज रेनिंग। वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन बरसात हो रही थी। बरसात हो रही थी, इसका क्या मतलब है? वो जाना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे एक्सक्यूजेज है। तो एक्सक्यूजेज है, एक्सक्यूजेज को जोड़ने के लिए जो चलता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन, सी वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वाज रनिंग, एंड और सो, बिकॉज, these all things are known as conjunction. Now we reach on our final types of part of speech, interjections. जो interjection expresses strong emotions, sudden feeling, they are often followed by an exclamation mark. देखिए exclamation mark क्या होता है? आप यहाँ देख रहे होइएगा, वाव के लास्ट में एक स्लैश है, स्लैश के नीचे एक डॉट है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है, आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि ये इंटरजेक्शन है। बट आपको इसे अगर डेली लैंग्वेज में यूज़ करना पड़े तो आप करते भी हो, लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कभी आपको चोट लग जाए, वाओ, आउच, हेई, क्विक, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं। इंटरजेक्शन बहुत ही सिंपल है,
इसकी कोई ज़्यादा फॉर्म्स नहीं है, कोई ज़्यादा इसका फ्लैक्चुएशन नहीं है। सो आप इसे बहुत आसानी से याद करना है। अगर आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कोई भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में आपको इंटरजेक्शन मार्क करने के लिए बोले या सर्कल करने के लिए बोले, तो आप सिंपली इसके एक्सक्लामेटरी मार्क को देख करके, एक्सक्लामेशन मार्क को देख के आप उसे मार्क कर सकते हैं कि ये एक इंटरजेक्शन है या अंडर डॉट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे फॉर्म्स इन अ सिंपल फॉर्म समझ में आ गए हो, तो आप हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आप एक बार अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, ताकि हम उनसे इसके और भी पार्ट्स को आगे लेके आएंगे। सो ग्रामर की अभी एक स्पेसिफिक वीडियो डाली जा रही है, आगे और भी लाई जाएगी। थैंक यू।